नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फालता में कड़ी सुरक्षा के बीच पुनः मतदान जारी। टीएमसी उम्मीदवार के हटने से बड़ी सियासी हलचल। अंडाल में तेज रफ्तार कोयला लोरी ने मवेशी को मारी टक्कर। आक्रोशित ग्रामीणों ने परिवहन रोक किया विरोध। सड़क निर्माण में लापरवाही पर सरकार सख्त। अधूरे काम छोड़ने वाली एजेंसियां होंगी प्रतिबंधित। झारखंड में मौसम का डबल अटैक। गढ़वा में 44 डिग्री की तपिश। रांची धनबाद समेत 10 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। व्हाट्सएप से मिलेगी पीएफ की जानकारी। ईपीएफओ लगाएगा नया नियम। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की चर्चित फलता विधानसभा सीट पर गुरुवार सुबह 7 बजे से ही पुनः मतदान जारी है। मतदान शुरू होते ही कई केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है और लोग उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे। चुनाव आयोग ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा कड़ा कर दिया है ताकि मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। दरअसल पिछले महीने 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान ईवीएम में कथित छेड़छाड़ और गड़बड़ी के आरोप लगे थे। विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने जांच के आधार पर यहां पुनः मतदान कराने का फैसला लिया। इसी वजह से इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लगभग दुगना कर दिया गया। चुनाव आयोग के अनुसार फालता विधानसभा जो क्षेत्र है, इसमें सभी 285 मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 8 जवान तैनात किए गए। पहले हुए मतदान में प्रत्येक बूथ पर केवल 4 जवान मौजूद थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो करीब 35 कंपनियां केंद्रीय बलों की लगाई गई है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 30 क्विक रिस्पॉन्स टीमें भी सक्रिय रखी गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मतदान से ठीक एक दिन पहले राजनीतिक हलचल तब तेज हो गई है जब तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए चुनाव मैदान से हटने का ऐलान कर दिया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि यह उनका निजी फैसला और पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से देवांशु पांडा को उम्मीदवार बनाया, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं फालता सीट पर सुबह से ही मतदान जारी है और लोग उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल के अंडाल से आई है। आपको बता दें कि ईसीएल के सीएल जबाज ओपन पीट खादान से जुड़े कोयला परिवहन वाहनों के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है। दरअसल गुरुवार तड़के कोयला लदी तेज रफ्तार लोरी की चपेट में आने से एक मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में मवेशी के दोनों पैर टूट गए, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने खदान से जुड़े परिवहन कार्य को रोककर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खदान से निकलने वाले कोयला लदी वाहन रोजाना ओवर स्पीड का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं और ओवरलोड कर रिहायशी इलाकों से गुजरते हैं। ऐसे में लगातार सड़कों पर खतरा बना रहता है। आज मवेशी को टक्कर मारी है, कल लोगों को टक्कर मारी है। ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने परिवहन को रोककर अपना विरोध दर्ज कराया। लेके जा रहा है सर, मेरा पार्टनर वैसे दिया है। हम तो सर सिर्फ अभी पकड़े हैं, नाइट ड्यूटी में जो था सर वो जानता है। नहीं, ये जो पकड़े हैं तो भी तो तुम ही तो गाड़ी चला रही है। हाँ सर, हम तो अभी देखे सर, काटा करके निकला उसके बाद हम पकड़े सर। तो इस तरह इतना ओवरटेक में किसी का अगर माथा में कोयला गिर जाएगा तो उसका रिस्क कौन लेगा? गलती तो मेरा भी है सर, हम नहीं ध्यान दिए। अब पार्टनर वैसे दे दिया तो क्या करे सर? तो क्या पार्टनर को तो मैनेजमेंट को जाकर के बोलिएगा कि हाँ वो ओवरलोड हम नहीं ले जाएंगे? ना सर, हम बोलेंगे क्या कि यहाँ स्टूडेंट लोग भी जाता है, ये सब जाता है रोड में। हाँ सर, वो तो सही बात है। इतना ये हुआ है कि एक जानवर है, गाय का बच्चा है, बछड़ा है, ट्रांसपोर्ट होता है,
रोड में बैठा हुआ था, उसका दोनों पैर पे चढ़ा दिया, दोनों पैर उसका टूट गया है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि भाई किसने किया, कौन किया, यहाँ सीसी फुटेज भी है। हम लोगों ने कहा भाई जो कुछ भी हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, जो भी हुआ है उसका खर्चा वगैरह दे, ट्रीटमेंट कराए। जानवर है, उसका भी जीवन है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि कंट्रोलिंग में गाड़ी को चलाया जाए। अब कोई जानवर है रोड में बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर चढ़ा करके पार कर दिया जाए। मैंने ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं लोग। गाड़ी कुछ ज़्यादा स्पीड में चलता है, गाड़ी कुछ ओवरलोड भी चलता है। अगली खबर राजधानी रांची से आई है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने वर्षों से लंबी सड़क और पुल निर्माण योजना को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। दरअसल ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समय पर काम पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों और संवेदकों को चिन्हित कर उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा। रांची में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि कई एजेंसियां पुराने काम अधूरे छोड़कर नई योजना ले रही हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे। उन्होंने रेट रिविजनल के लाभ के लिए जानबूझकर योजनाएं लंबित रखने की मांग की है। साथ ही बैठक में क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत, नई सड़क योजनाएं और अबुआ आवास योजना की समीक्षा की गई। मंत्री ने पलास मठ निर्माण में तेजी लाने और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। चीज़ों पर बात हुई है, इस साल के भी प्लान पर चर्चा हुई है और ये रेगुलर विभाग का अपना प्रक्रिया है। उसी के तहत अभी ग्रामीण विकास का हम लोगों ने किया, फिर सेकेंड हाफ में ग्रामीण कार्य की समीक्षा की जाएगी। कई सारे कंप्लेंट्स जो यहाँ वहाँ से आते रहे, उन सब पर भी चर्चा करके उचित कार्रवाई करने के लिए भी हम जो ऑनगोइंग स्कीम्स है, अबू आवास, बिरसा हरित ग्राम योजना, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या डायरेक्शन है? ग्रामीण विकास में मेनली जो जिन चीज़ों की समीक्षा की गई वो मनरेगा संबंधित अबू आवास को लेकर के, आवास की अन्य योजनाएं जो केंद्र के द्वारा सपोर्टेड है, JSLPS की गतिविधियां और वाटरशेड को लेकर के यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई है। और इन सभी कामों में हम लोगों ने प्राथमिकता इस बात को देने को कहा है कि जो हमारे ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसको समय। अब बात मौसम की करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में मौसम ने दोहरा रूप दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल एक और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य के गढ़वा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा। वहीं बात करें तो दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और गर्म हवाओं ने कहीं न कहीं लोगों का जनजीवन प्रभावित किया। वहीं राजधानी रांची, धनबाद, बोकारो समेत राज्य के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। विभाग के अनुसार इन इलाकों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। अगली खबर की बात करें तो पीएफ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईपीएफओ यानी कि अब भविष्य निधि फंड यानी पीएफ खाता धारकों के लिए एक नई डिजिटल सुविधा शुरू करने जा रहा है। दरअसल सरकार जल्द ही व्हाट्सएप आधारित सेवा लॉन्च करेगी, जिसके जरिए कर्मचारी अपने पीएफ खाते से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस नई पहल का उद्देश्य पीएफ सदस्यों को तेज, सरल और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना। नई सुविधा शुरू होने के बाद खाता धारक व्हाट्सएप के माध्यम से पीएफ बैलेंस, क्लेम स्टेटस, पासबुक अपडेट और अन्य जरूरी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही पीएफ से जुड़ी विवादों और शिकायतों का निपटारा भी पहले की तुलना में तेजी से किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे और उनके काम आसानी से घर बैठे ही हो जाएंगे। रक्षा क्षेत्र की बात करेंगे। बता दें कि भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बार फिर उपलब्धि दर्ज हुई है। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। देश की सैन्य ताकत को नई रफ्तार मिली है। इस अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली को खास तौर पर दुश्मनों के ठिकाने पर बेहद सटीक निशाने साधने के लिए विकसित किया गया। डीआरडीओ द्वारा किए गए इस परीक्षण में
मिसाइल ने तय लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदने में कहीं न कहीं क्षमता साबित की है। अधिकारियों के अनुसार यह मिसाइल आधुनिक तकनीक से लैस है और ड्रोन के जरिए दुर्गम इलाकों में भी सटीक हमला करने में सक्षम होगी। इससे भारतीय सेना की निगरानी और स्ट्राइक क्षमता में बड़ा इजाफा माना जा रहा है। रुक करेंगे तमिलनाडु की राजनीति की ओर। आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा फेर बदलाव देखने को मिला। दरअसल अभिनेता से नेता बने मुख्यमंत्री विजय ने अपनी सरकार की कैबिनेट का विस्तार करते हुए कांग्रेस को भी सरकार में शामिल करने का फैसला किया। इसके साथ ही करीब 59 साल बाद कांग्रेस तमिलनाडु सरकार का हिस्सा बनेगी। इस राजनीतिक घटनाक्रम को राज्य की राजनीति में नए समीकरणों और गठबंधन की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। लंबे समय से राज्य की सत्ता से दूर रही कांग्रेस अब सीधे सरकार में भागीदारी निभाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह कदम दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ा असर डाल सकती है। देवघर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि देवघर पुलिस को ब्राउन शुगर तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। दरअसल मोहनपुर थाना क्षेत्र के दहीजोर लेटवावरन सड़क स्थित तिराहा मोड़ पर छापेमारी कर पुलिस ने एक तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 8.43 ग्राम ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने सप्लायर फिरोज अंसारी उर्फ गुड्डू का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस ने दुमका के हंसडीहा से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी संगठित तरीके से झारखंड के विभिन्न इलाकों में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री का काम किया करते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इनसे लगातार पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी मोहनपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय और इस टीम के द्वारा जब छापामारी किया गया तो एक व्यक्ति जो है गौतम मामला। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।